नमस्ते दोस्तों। एग्ज़ाम विद राकेश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल की बम्पर पदों पर भर्ती आई है। एसएससी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है और इस नई भर्ती में दोस्तों सब कुछ बदल गया है। नया सिलेबस, नया पैटर्न पर परीक्षा होगी और इस नए सिलेबस में इंग्लिश का तो खेल ही ख़त्म हो गया है। अब नया सिलेबस क्या है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सी पोस्ट है और उसके लिए क्या क्या एज क्राइटेरिया हैं और क्या क्या योग्यता है, उन सब की जानकारी आपको आसान भाषा में देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलते हैं फटाफट मोटी मोटी चीज़ों के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट मोटी मोटी चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ये देखिए दोस्तों, 17 तारीख से 8 तारीख तक, अगले महीने की 8 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। दिसंबर 2022 में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो चलिए दोस्तों वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों वैकेंसी 20,000 वैकेंसी पर एसएससी ने इस बार बम्पर भर्ती निकाली है। ये देख रहे हो, ऑफिशियली रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20,000 पदों पर भर्तियाँ होगी। तो अब बात करें एज क्राइटेरिया की, तो आपकी एज को जनवरी 2022 से देखी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 से देखा जाएगा। मतलब आपकी 18 18 कम से कम उम्र चाहिए और वो 1 जनवरी 2022 तक कंप्लीट होना चाहिए। और अब आगे चलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं। तो बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8/10/2022 8/10/2022 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी अपेयर कर सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट 8/10/2022 तक आ जाना चाहिए। तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। इसका बैकग्राउंड वाइट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ तो दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब ये एग्ज़ाम 2 चरणों में संपन्न होता है, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में। पहले क्या होता था कि टायर फर्स्ट ये तो होता ही था, टायर सेकंड भी होता था, इसके साथ टायर 3 भी होता था जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था 100 नंबर का, और वो इस बार उसको ख़त्म कर दिया है और इस बार केवल आपका टायर फर्स्ट होगा, टायर सेकंड होगा। और अब बात करते हैं टायर फर्स्ट की। हाँ तो दोस्तों टायर फर्स्ट में आपकी 4 सब्जेक्ट आती है। इंग्लिश, जो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और चारों के ही जैसे जनरल 25-25-25 क्वेश्चन आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, मतलब जनरल रीजनिंग के और जीके के आते हैं 25 क्वेश्चन, और मैथ के आते हैं 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश के आते हैं 25 क्वेश्चन। और ये आएंगे 50 नंबर के। टायर फर्स्ट में तो कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, चेंजेस सिर्फ टायर सेकंड में किया गया है। और टायर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है 0.50। ये केवल आपका क्वालिफिकेशन नेचर का होता है, मतलब आपको टायर सेकंड में बैठने के लिए टायर फर्स्ट को क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। तो बात करते हैं टायर सेकंड की। तो टायर सेकंड में दे रखा है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो आपको सिर्फ पेपर फर्स्ट के बारे में ध्यान रखना है। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड ये जीएसओ वाले के लिए, स्टैटिक्स के वाले पोस्ट जो फिलअप करते हैं उनके लिए, आपके लिए सिर्फ पेपर फर्स्ट है। और बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट में 2 तरीके से आपकी एग्ज़ाम होगी, सीजन 1 और सीजन 2। सीजन 1 में सेक्शन फर्स्ट में साफ साफ दिया हुआ है कि मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 60 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो यहाँ पे 30 और 30 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन इंटू 3 किया तो 180 नंबर के, मतलब आपका सेक्शन फर्स्ट 180 नंबर का होगा। इसी तरह सेक्शन सेकंड में इंग्लिश दिया हुआ है और जीके दिया हुआ है। इंग्लिश 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे। टोटल मिला के 70 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 70 इंटू 3 बराबर 210, मतलब सेक्शन सेकंड 210 नंबर का होगा, सेक्शन फर्स्ट 180 नंबर का होगा। और इस बार क्या किया है कि कंप्यूटर नॉलेज को जोड़ दिया गया है, मतलब कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इस बार फिक्स कर दिए गए हैं। 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के जो कि 60 नंबर के हो गए, इसके लिए 15 मिनट आपको दिया जाएगा
और उसके बाद आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। ये क्वालिफिकेशन नेचर का होगा आपका। और पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जीएसओ जो कि जीएसओ की पोस्ट भरते हैं उन्हीं के लिए हैं। और अब बात करते हैं आगे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। मोड ऑफ सिलेक्शन का मतलब है जैसे टीयर फर्स्ट में 30% मार्क्स लिया है तो आप क्वालिफिकेशन हो जाओगे। तो आगे देखते हैं। तो वही सब कुछ है, सारी चीज़ें आपको पता है। फोटोग्राफी का साइज 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। फोटोग्राफी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। डेट डालो या ना डालो कोई बात नहीं है, लेकिन फ़ोटो विदाउट कैप होना चाहिए और विदाउट स्पेक्टिकल होना चाहिए। तो ये मोटे मोटे अपडेट थे टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में। बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। टायर फर्स्ट केवल क्वालिफिकेशन नेचर का होता है, टायर सेकंड के ही मेरिट में आगे नंबर जुड़े जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। इस चैनल पर आपको आने वाली सभी वैकेंसीज़ के बारे में सबसे पहले अपडेट मिलती रहेगी।